Assalamu alaikum students. Hope that you'll be fine. Today I am going to teach you past indefinite tense. I have taught the first tense, present indefinite tense, and I have changed the sentences from active voice into passive voice. So let's move towards our lecture, which is past indefinite tense. We have to change the past indefinite tense from active voice into passive voice step by step. What does mean past indefinite tense? Past indefinite tense mean फेल माजी मुतालिक, in which we talk about past, whether that is habits or actions. So how can we change? How can we make active sentences of past indefinite tense, and how can we change? So the first one, verb. We have to know the verb of the past indefinite tense, which form of the verb we can use here in past indefinite tense. The first one, in past indefinite tense, in simple formula, we use second form of the verb. Just in simple formula. Just in simple formula, we use second form of the verb in past indefinite tense. In negative, interrogative, formal, informal, we use first form of the verb. Here, if we change the active sentences of active past indefinite tense from active voice into passive voice, so third form of the verb will be used in all passive voice sentences. Third form of verb. थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड. जैसे हम लोग कहते हैं स्पीक, अब स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन. राइट, थर्ड फॉर्म रिटन. कम, थर्ड फॉर्म कम. रन, थर्ड फॉर्म रन. रन, रेन एंड रन. फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आई हैव टॉट टू यू इन टेंसेस. टेंसेस में मैं एक डिटेल में बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. तो यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड एज अ डिड. डिड सबके साथ, वेदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल, वेदर दैट इज ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, जितनी भी प्रोनाउंस है उन सब के साथ क्या यूज होगा? डिड. यहां पे अगर हम लोग चेंज कर दे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो यहां पे इज, सॉरी, वाज और वर यूज्ड होंगे. अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में डिड इस्तेमाल हो जाए तो पैसिव सेंटेंस में वाज या वर इस्तेमाल होगा. कहां पे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. फिर उसके बाद सिंपल फॉर्मूला. हाउ कैन वी मेक सिंपल फॉर्मूला ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस? यहां पे मैं लिखवा चुका हूं कि ओनली सेकंड form of the verb will be used here. Subject plus second form of the verb plus object plus full stop. यहां पे कैसे इस्तेमाल होगा, ये कुछ अलग से है. यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट वहां पे जाके सब्जेक्ट बन जाएगा. यहां पे सब्जेक्ट है, वहां पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो हम लोगों ने यहां पे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये लगाना है, फिर हमारे पास बाय है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप. अब सेंटेंस बनाना काफी आसान है क्योंकि साख्त, फार्मूला, स्ट्रक्चर सब कुछ है. जब मटेरियल हो तब कमरा या मकान बनाना काफी आसान है. व्हेन यू हैव फार्मूला, व्हेन यू हैव स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, बाकी सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं. अब सब्जेक्ट वी मे टेक शी. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी रोट अ स्टोरी. शी रोट अ स्टोरी. सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब इसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, ये कैसे जानना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगा यहां पे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखना है. आ स्टोरी, आ स्टोरी मीन्स एक स्टोरी, एक कहानी. तो यहां पे ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने लिखना है आ स्टोरी
अ स्टोरी वाज, फिर हमारे पास थर्ड पर्सन है, राइट का थर्ड पर्सन क्या है, रिटन, रिटन। यहां पे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की क्योंकि फॉर्मूला में ही आता है। यहां पे हम लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, अ स्टोरी वाज रिटन, फिर बाय, यहां पे क्या है, शी है, तो मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। शी विल चेंज इनटू हर, ही हिम, दे देम, वी अस। तो यहां पे बाय हर, ये रही हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल फार्मूला। अब नेगेटिव फार्मूला में हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों, सवाल तो बनता है, व्हाई सर, सर कैन वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन इंटरोगेटिव नेगेटिव फार्मूला? द आंसर इज नो। व्हाई? इसका आंसर ये है, यहां पे वापस हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, जो क्या है हमारे पास, डिड है। एज यू नो बेटर, डिड हमारे पास क्या है, डू का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर हम लोग नेगेटिव फार्मूला में डिड भी इस्तेमाल करें और सेकेंड फॉर्म जो भी इस्तेमाल करें, इट मींस दैट टू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स will come in a single sentence, so sentence will be considered as a wrong sentence. तो अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज अ डिड, डिड इस्तेमाल किया तो ये जो सेकेंड फॉर्म है ये बे की चीज में चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब आसान है सब्जेक्ट, मिसाल इसी सब्जेक्ट को हम लोग लेते हैं, शी डिड, सॉरी यहां पे आप लोग नॉट लिख लें, शी डिड नॉट राइट अ स्टोरी, रोट नहीं लिख सकते हो, रोट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जब रोट इस्तेमाल किया और डिड भी इस्तेमाल किया, डिड भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू का, और रोट जो है ना वो हमारे पास राइट का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो वी कैन नॉट यूज टू सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एट अ टाइम। अब यहां पे फॉर्मूला कैसे आएगा, सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने ये लिखा, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास नॉट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब सेंटेंस काफी आसान है, अ स्टोरी वाज रिटन बाय हर, अभी नॉट लगा दो, सिर्फ नॉट लगाने से आपका सेंटेंस सिंपल से या डिक्लेरेटिव से या पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा। अब अ स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय हर, अ स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय हर। तो ये रही हमारे पास सिंपल एंड नेगेटिव। अब इसके बाद हमारे पास है इंट्रागेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इंट्रागेटिव फॉर्मूला, इंट्रागेटिव फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी सपोज इंट्रागेटिव फॉर्मूला में, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में हम सवाल पूछते हैं, यहां पे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सो लेट्स मूव। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने डिड इस्तेमाल करना है, डिड के साथ कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर सकते हो, ही, शी, आई, वी, दे, यू, चाहे किसी नाम हो, दो नाम हो, जितने भी नाम हो, सही है। डिड ही स्पीक इंग्लिश, डिड ही स्पीक इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला का होना जरूरी है। यहां पे फिर से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन सब्जेक्ट का हम लोगों ने तबादला करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आसान है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाना है। वाज वर्ब कैसे लगाना है? में वाज, फिर है इंग्लिश, फिर हमारे पास स्पीक है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन, फिर बाय है, अब ही है तो ही चेंज इट टू हिम, फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ये रही हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारे पास फॉर्मल सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं? फॉर्मल फार्मूला। फॉर्मल फार्मूला में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। यहां पे ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म योर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब है डिड है, वो तो हमें पता है। डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट? डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट? क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला? अब इसको फॉर्मल में कैसे चेंज कर सकते हैं? हाउ टू चेंज इन फॉर्मल सेंटेंसेस? फॉर्मल फार्मूला। पहले हम लोगों ने पैसिव वॉइस की फॉर्मूला बनाना है, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यही सेंटेंस है, कैसे बना सकते हैं? क्रिकेट है हमारे पास, सिंगुलर है तो वाज क्रिकेट नॉट, प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है? प्लेड, फिर उसके बाद हमारे पास बाय। हमारे पास यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, आई विल चेंज इनटू मी। सो ये रही हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड फॉर्मल सेंटेंसेस। होप दैट आज का जो लेक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले ये मैं इंडेफिनिट टेंसेस कवर कराऊंगा सही है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंसेस, कंटिन्यूअस में कौन कौन सी चेंज कर सकते हैं और कौन कौन सी चेंज नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा। सो होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो यू मे आस्क क्वेश्चन एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।